मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 6 नंबर में। और यहाँ हमारे साथ खुशनसीबी है कि मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर भी मौजूद हैं और हैस्को के एक्सियन आई थिंक सोलंकी साहब। तो ये बड़ी खुशनसीबी है क्योंकि जो कुछ आज नए नए लोग उभर रहे हैं या नई नई पार्टियां या ग्रुप जो तश्कील दिए जा रहे हैं, उसमें आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो नारा लगा रहे हैं कि वोट होगा ट्रांसफार्मर का। तो हम इनसे पूछेंगे ये वोट खंबे से ट्रांसफार्मर तक का आया, इसकी क्या वजह है? ये देखें, एनर्जी क्राइसिस तो पूरी दुनिया में आया हुआ है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बोसीदा निज़ाम और जो एनर्जी की बढ़ती हुई कीमतें उसने इस निज़ाम को बिठा दिया है, कोलैप्स कर दिया है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स को जो बार बार अपनी चीज़ों को तब्दील करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो डिस्कोज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो अपने इतने सारे नुकसानात में चल रही हैं कि शायद तनख्वाहें पूरी करती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं बचते। हमने कोशिश की है कि इस चीज़ को बदलें। आज आवाम के साथ भी हम बैठ के कहते हैं कि देखें, ये हमारे इदारे हैं और मैं एक बात सबको कहता हूँ, सब याद करें कि कोई किसी की बिजली चोरी नहीं, वापडा की बिजली चोरी नहीं कर रहा है। जो बिजली चोरी हो रही है वो आवाम की चोरी हो रही है, क्योंकि वापडा डिडक्शन लगा के अपने लाइन लॉसेस और दीगर चीज़ों को पूरा कर रहा होता है। खुदा ऐसी चोरी को रोकें, डायरेक्ट कुंडों को रोकें और बजाय इस पे सियासत करने के सही मानों में लोगों को रिलीफ दें। अच्छा, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई है कि लोगों को यहाँ 6 नंबर में ख़ास तौर पे एक ग्रुप को पज़िराई भी थोड़ी-सी मिल रही है। तो आपने किया क्या है 6 नंबर के लिए? ये देखिए, जो भी काम हुआ है सिर्फ 6 नंबर नहीं, पूरे लतीफ़ाबाद में, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने किया है। जो लोग अपना नाम लेके कहते हैं कि फ़लाँ काम हमने करवा दिया, अगर आपको मैं अपने व्हाट्सएप और मोबाइल चेक कराऊँ तो वो भी शायद वो हम ही से राब्ते में हैं और हमारे ही तारुफ़ पे वो एक्सियन साहब तक पहुँचते हैं। आज उसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमने एक्सियन साहब को बराह रास्त, मैं तो हूँ अवामी आदमी, अवाम की अदालत में रहता हूँ, लेकिन आज हमने एक ऑफ़िसर को अवाम की अदालत में बिठाया। आवाम ने उससे सवाल किए, राब्ता रखने की बात की और अब इंशाअल्लाह ताला वो जो चीज़ें हैं कि कोई मुख्तसर लोग या चंद गिने चुने लोग अपनी इजारादारी कायम कर रहे हैं, वो भी ख़त्म होगी और लोगों के सही मसाइल हल होंगे। अच्छा, हम यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ एक्सियन। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आप एक ऐसी शख्सियत, ऐसा ओहदा बन गया है हिस्को का कोई भी बड़ा अफसर जो कि ट्रांसफार्मर लगा सकता है, वो ऐसा ओहदा बन गया है कि वो किसी को भी हरा सकता है और किसी को जिता सकता है। तो आपको कैसा फील हो रहा है और आपको क्या इस तरह की कोशिशें भी की जाती हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया जाए और नहीं लगाया जाए? आया कि ये जो आपका सवाल है, इस सवाल में ये सदाकत नहीं है कि किसी नुमाइंदा या किसी पार्टी या किसी फ़र्द की वजह से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और हमारा काम है कि यूटिलिटी को बहाल करें और हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनकी नुमाइंदगी और जो इसके मुल्क का वज़ीर आज़म है और जो मिनिस्टर है, जो हमारे पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी साहब हैं, उनको फॉलो करते हैं और हर जगह पे हमें बिजली देनी है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि पब्लिक को यूटिलिटी देना हमारी अवलीन तरजीह है और वो हम दे रहे हैं। आपकी पोजीशन क्या रहेगी, क्योंकि वो सारा डिपेंड करता है, वोट उसी को जाएगा जिसने जाके खंबे पे ट्रांसफार्मर लगाया और अपना झंडा भी लगाता है, शुक्रिया भी लगाता है अपनी तंजीम का नाम। देखें, हमारा जो ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो हेस्को का है, वो किसी नुमाइंदगी के थ्रू नहीं होता है, वो सिर्फ हेस्को लगाती है अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने बिल के होल्डर के लिए। और हम काम कर रहे हैं अपने हेस्को के लिए, नुमाइंदगी के लिए नहीं, हम काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के एमएलएज हैं या एमपीएज हैं, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जो अंडर द पावर डिवीज़न काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। हमारी ड्यूटी है कि बंदों को बिजली दें और हम दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स मैं एक सवाल और करूंगा, सबसे अहम। आज हम ये मालूम कर लेते हैं कि लोगों की जो शिकायत है ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, उसके जो है वो हैस्को के मुलाजमिन जो है या लोग वहाँ मिले हुए होते हैं और 50,000 से 30,000 40,000। तो इसका सही रेट बता दें कि कितने पैसे जमा करना चाहिए। सर, पहले तो ये है कि ट्रांसफार्मर बनाना जो है वो पब्लिक की ड्यूटी नहीं है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे गवर्नमेंट की रिकैलिब्रेशन लैब्स हैं,
वहाँ ट्रांसफार्मर बनते हैं, वो ट्रांसफार्मर बन के फिर आते हैं, आके पब्लिक के अंदर लगते हैं। अब ये नीचे लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो हायर ऑफिस या हायर अप्स के नॉलेज से या परमिशन से या उसकी ऑथेंटिसिटी से नहीं होती हैं। ये नीचे ग्राउंड पे, और हमने 12 मना किया हुआ है कि पब्लिक किसी को भी कोई पैसा फॉर द रिपेयरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ना दे। इसके इसके लिए, क्योंकि ये नाजायज़ है। हमें बिजली उन इलाकों में देनी है जहाँ पे बिजली मीटर से चल रही है। जैसे कि एमएनए साहब ने कहा कि 12 अपने कुंडे, अपने डायरेक्ट सप्लाईज और जो आप चोरी कर रहे हैं उसमें आप मुलविस न हों। अगर कोई चोरी करता है उसकी निशानदेही करें और इन अनासर को रोकें। जब आप इनको रोकेंगे तो आपके लोड जो हैं वो थ्रू मीटर चलेंगे। जब थ्रू मीटर चलेंगे तो ट्रांसफार्मर नहीं जलेंगे। जब ट्रांसफार्मर नहीं जलेंगे तो सब किसी को बिजली जो है बगैर किसी लोड शेडिंग के मिलेगी। चलें जी, अब मान लेते हैं गोगे हमने जो है वो हर इलाके में ये देखा है कि ट्रांसफार्मर के पैसे होते हैं, वो इलीगल हैं, वो सरकारी नहीं है, आप लोग भी नहीं दें। और अपने नुमाइंदों से, मुंतखब नुमाइंदों से, ये हमारे साबिर भाई मौजूद हैं और यहाँ एक्सीएन साहब मौजूद हैं, इनसे रब्ता करें ताकि मसले हल हों। और साबिर भाई, ये वोट आप संभाल पाएंगे ट्रांसफार्मर वाला? वोट हमारी खिदमत का है, सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम करते आ रहे हैं और लोग जानते हैं किसको वोट देना है। चलें जी, ये इनकी उम्मीदें हैं कि वोट जो है वो खिदमत का मिलेगा। अब रिजल्ट बताएगा कि ट्रांसफार्मर का वोट है या जनरली खिदमत का। शुक्रिया।